तो लाइफ में अगर आपको एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना है तो केवल अपनी सफलता के लिए दिन रात सोचकर चीजें नहीं होती। केवल अपनी सफलता को अच्छे से कमरे में सजोकर रखने से चीजें नहीं होती हैं। चीजें होती हैं अगर आप अब से प्रेम करते हैं तो उसको पाने के लिए आप जो प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही दृढ़ता, वही मेहनत आपको सफलता के लिए लीड करती है। राइट? तो वही सफलता आशा करता हूँ आप लोगों को मिले। वही सफलता आशा करता हूँ आप सभी लोगों के जीवन में एक नया मुकाम लेकर आए और आप सभी को एक ऐसा आयाम दे जहां पर आपके पास ना केवल आपके व्यक्तित्व में, ना केवल आपके पॉकेट में, ना केवल आपके घर में, ना केवल आपके विशेष चीजों में, बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको आगे लेकर जाए जिसको लोग फॉलो करना चाहते हो, जिस जैसा लोग बनना चाहते हो। यहाँ पर बैठा हर एक इंसान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति एक ऐसा हो जो मुझे देखकर ये कहे कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। और अगर आप अपने लोगों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसे लोग आप हैं। राइट? क्योंकि अक्सर आपसे ही दुनिया के बदलाव की शुरुआत होती है। सबसे पहले खुद बदलना स्टार्ट करिए। सबसे पहले खुद स्टार्ट करिए अपनी नेम लिस्टिंग में नाम लिखना। खुद स्टार्ट करिए अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाना। खुद स्टार्ट करिए अपनी लीड्स को कॉल करके इनवाइट करना। खुद स्टार्ट करिए उनको प्रेजेंटेशन देना। खुद स्टार्ट करिए उनके साथ फॉलोअप करना। खुद स्टार्ट करिए उनकी क्लोजिंग कराना। खुद स्टार्ट करिए डाउट्स क्लियर करना। खुद ही स्टार्ट करिए उनके डाउट्स को क्लियर करने के बाद, उनकी क्लोजिंग कराने के बाद उनके साथ बैठकर उनको आगे आने वाले भविष्य का प्लान दिखाना। राइट? सो ये सब आपके और हमारे हाथ में है। जब तक हम इन चीजों को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता मिलनी लगभग नामुमकिन है। क्योंकि बहुत अच्छा सीखने से, बहुत अच्छा समझने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्शंस को अपनी उस ज्ञान से मिला नहीं देते। राइट? सो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बारी दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे मिलाना चाहूंगा none other than the motivational speaker, लाइफ कोच मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिए और उनको जोरदार तालियों से हम नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जिस तरीके से सेशंस चल रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हर चीज को बाकी से परखने की जरूरत है। चारों तरफ जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यों को रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि से शुरू हुई और स्टोरी हम पर खत्म होगी। कोई और बीच में आए भी तो भी वो टेम्पररी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां स्टोरी हमसे शुरू होनी है और हम पर खत्म होनी है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन हुआ? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं। वैल्यू किसे बढ़ानी है? वैल्यू आपको अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। नेक्स्ट लेवल पे किसे जाना है? नेक्स्ट लेवल पे कि और को नहीं जाना है, नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। पूरी दुनिया में एक तरफ अगर नजर घुमाओगे, पूरी दुनिया का जब मूल्यांकन, यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर, साफ क्लैरिटी है कि जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है
अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है वो दिख रहा है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है वो चर्चा में है, और जिसे अपने आप को प्रेजेंट करने का जिसमें हुनर है, अपनी चीजों को प्रेजेंट करने का जिसमें हुनर है, अपने थॉट प्रोसेस को जिसे प्रेजेंट करने का हुनर है, अपनी विचारधारा को प्रेजेंट करने का जिसमें हुनर है, वो लगातार मार्केट में, वो लगातार ट्रेंडिंग में, वो लगातार बरकरार रहा। अब मुद्दा ये है कि आपका ट्रेंडिंग रहना, आपका लगातार मार्केट में बने रहना, ये निर्भर है आपके प्रेजेंटेशन से। आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उससे ये पता चलता है आपकी आइडेंटिटी आपके प्रेजेंटेशन के पीछे छुपी हुई, आपकी परिभाषा आपके प्रेजेंटेशन के पीछे छुपी हुई। आपकी जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेटवर्कर है, कोई लीडर है। हर कोई इंसान अपने अपने प्रोफेशन को लेकर के फील्ड में है। हर एक इंसान अपने प्रोफेशन के माध्यम से अपने प्रोफेशन के माध्यम से हर एक इंसान अपनी पहचान बनाने की होड़ में लगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने की बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी पहचान की होड़ बनाने में हर एक इंसान लगा हुआ है। पहचान किसकी बनी है? जो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, जो अपने विचारों को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, जो अपनी विचारधारा को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है। तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, अपना प्रेजेंटेशन बहुत महत्व का है। अपने द्वारा अपने विचारों को रखना बहुत महत्व है। अपने द्वारा अपनी विचारधारा को प्रेजेंट करना बहुत महत्व का है। आप देखते होंगे, देखिए कई बार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हम प्रोडक्ट से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। सोप है, ऑयल है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। सबको पैसे आए उसमें इंटरेस्ट है, पैसे आए सबको उसमें इंटरेस्ट है, जाए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके प्रेजेंटेशन में हमेशा एक चीज याद रखना, आपके प्रेजेंटेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट ये रहनी चाहिए कि सामने वाले को आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये लगना चाहिए कि पैसे आए या पैसे आ रहे हैं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पैसे जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से कभी भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि पैसे जा रहे हैं। क्या लगना चाहिए? पैसे आ रहे हैं। हमारे प्रेजेंटेशन में उस लेवल का, देखिए ये चीज ना, इस चीज को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से आपको लेना हो। इस चीज को बहुत ही गंभीरता से आपको इस चीज को अमल में लाना होगा। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि हमारे प्रेजेंटेशन में क्या लगना चाहिए, पैसे किस तरीके से आ रहे हैं। हमारे प्रेजेंटेशन में क्या लगना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा है ये अपने लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है? ये मेरे लिए आया है। मैक्सिमम लोगों के प्रेजेंटेशन में ये लगता है कि ये अपने लिए आया है। मैक्सिमम लोगों के प्रेजेंटेशन में ये लगता है कि ये अपने फायदे की बात कर रहा है। मैक्सिमम लोगों के प्रेजेंटेशन में ये लगता है कि ये सिर्फ अपने तक सीमित है।
मैक्सिमम लोगों के प्रेजेंटेशन में ये लगता है कि इसे टीम के लोगों से इसे कोई लेना देना नहीं। मैक्सिमम लोगों के प्रेजेंटेशन में ये लगता है कि इसकी बोलने में और इसके करने में दोनों में अंतर है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के वक्त जिस तरीके का हाव भाव होता है ना और जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज होता है वो क्लियर कट एक मैसेज दे देता है कि इसका बोलना और इसका करना दोनों में डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट यूजर लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट यूजर लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये आपको गंभीरता से इस पर आपको विचार करना होगा। वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा जब नेटवर्क की बात है, तो नेटवर्क हिस्ट्री की बात है, तो प्रोडक्ट यूजर जो है, सिर्फ हमने उसको प्रोडक्ट यूज करने की आदत डाली तो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आज एक बार आपका प्रोडक्ट यूज कर सकता है, वो 2 बार यूज कर सकता है, 3 बार यूज कर सकता है, नंबर ऑफ ऑप्शन है। उसको आपका कोई ऑप्शन मिल गया जो आपसे कम रिजल्ट भी 19-20 का रिजल्ट ला रहा है, कम रिजल्ट भी ला रहा है, तो कस्टमर तो किसी का नहीं हुआ, वो वहां जाकर के प्रोडक्ट लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को यूज कराने में मत कराइए, ओनली कंसंट्रेशन इस पे नहीं कराना है। क्यों? प्रोडक्ट यूजर टेम्पररी है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाइए। कस्टमर टेम्पररी है, कस्टमर परमानेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो लेकिन जिसने अपॉर्चुनिटी ली वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ अट्रैक्शन क्या रहना चाहिए? अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, साथ में प्रोडक्ट तो जा रहा है ना, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कंसेप्ट तो है ही ना, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अमूल्य हब्स तो है ही ना, तो यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी। आप क्या दे रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों को ये देखा है, पूरा का पूरा फोकस वो प्रोडक्ट पे लगा देता है, और फिर वो ये बोलते हैं कि लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, लोग हमारे साथ कंटिन्यू नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमारा जो टारगेट प्रेजेंटेशन के वक्त जो हमारा टारगेट रहना चाहिए ना, वो एक चीज हमेशा जो प्रेजेंटेशन के वक्त हमारा टारगेट, उससे पहले हमारा टारगेट एक रहना चाहिए, मालूम है क्या? फैमिली हिस्ट्री। ये जानना बहुत जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री सामने वाले की जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया है या नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री का उसे अवेयरनेस है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं और आपको ये पता चल गया कि इनकी फैमिली में किसी ने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया है, जब आपको ये पता चल गया तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्सन को प्रेजेंटेशन किस प्रकार से देना है। हम फैमिली हिस्ट्री जानते नहीं है और फैमिली हिस्ट्री जानने का प्रयास भी नहीं करते। मुद्दा क्या है? हम चले जाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, वो पहले से ही ऑब्जेक्शन लेकर के बैठता है, वो पहले से ही एक के बाद एक ऑब्जेक्शन देना शुरू करता है, जबकि हम प्रायर तैयारी करके नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री जानने का प्रयास ही नहीं किया, उसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास ही नहीं किया, और हम डायरेक्ट गए और हमने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। अब उसका ऑब्जेक्शन, अगर सडनली एक ऑब्जेक्शन आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है। अगर आप प्रायर रेडी होकर के जाते हैं, उसका फैमिली हिस्ट्री आपको पता है, उसका बैकग्राउंड आपको पता है, समझने की कोशिश करिए, तो आपका प्रेजेंटेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपका प्रेजेंटेशन सबके लिए एक समान नहीं होना चाहिए, लेकिन 90% नेटवर्कर्स का प्रेजेंटेशन सबके लिए एक समान होने के कारण लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं करते और कनेक्ट होकर नहीं रहते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड, ये समझिए, और इस पर काम करने की जरूरत है हमें। यू हैव टू, इस पे काम करने की जरूरत है। तो बैकग्राउंड जानने से क्या होगा? देखिए, बैकग्राउंड जानने से क्या होता है, अगर टीचर है उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका, वर्ड्स थोड़े अलग होंगे, अगर इंजीनियर है तो थोड़ा अलग होगा, डॉक्टर्स है तो
अलग होगा, आर्किटेक्ट है तो अलग होगा, नेटवर्कर है तो अलग है, लीडर है तो अलग है, सीनियर है तो अलग है। दैट इज बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे तब तक आप लेआउट क्रिएट नहीं कर पाओगे, और जब तक लेआउट क्रिएट नहीं कर पाओगे तब तक अपने से ज्यादा क्षमतावान इंसान आपके नीचे नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम यह है 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके साथ उनसे ज्यादा क्षमतावान लोग जुड़े हुए हैं। ओनली 10% इन नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसे लोग हैं। बाकी 90% के साथ कौन जुड़े हैं? जो उनसे कम क्षमतावान है। आप सोचिए, अपने से कम क्षमतावान की टीम लेकर के हम कहां तक चल सकते हैं? ये पॉइंट करिएगा। अपने से कम क्षमतावान वाले लोगों को लेकर के हम कब तक टिके रह सकते हैं? हम अपने से कम क्षमतावान वाले लोगों को लेकर के कौन से गोल हम अचीव कर सकते हैं? अपने से कम क्षमतावान वाले लोगों को लेकर के हम अपनी टीम का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए ना, आपकी टीम कैसी होगी जब आपसे कम क्षमतावान लोग आपकी टीम में हैं? तो आप क्या रिजल्ट लाएंगे, क्या आउटपुट लाएंगे, वो आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। और लिमिट एक इंसान क्यों बांध के रखता है? वो इसलिए बांध के रखता है कि उससे ज्यादा कैपेबल इंसान टीम में है नहीं, उससे ज्यादा क्षमतावान इंसान टीम में है नहीं, उससे ज्यादा हुनर वाला इंसान टीम में है नहीं। तो फिर वो क्या होता है कि लिमिट में खेलता है, और लिमिट में खेलने वाले कभी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाते। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जो है ना, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए, देखिए, ये सबसे जांच पड़ताल जो बोलते हैं ना, जांच पड़ताल क्या है? जांच पड़ताल क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। उसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ जोक। हम बोल देते हैं करोड़ों रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से आते हैं क्या? हम बोल देते हैं बहुत लोगों की टीम, हजारों की टीम मेरे नीचे हो, इतनी आसानी से होगी? हम बोल देते हैं आई एम ए लीडर, इतना आसानी से हो जाता तो हर कोई यहाँ करोड़पति होता। तो ऐसा तो क्या करना है? दैट इज द प्रेजेंटेशन। और एक चीज याद रखना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है? आपको ऐसा लगता होगा कि सर इंट्रोडक्शन तो क्या है सर, नॉर्मल है, लेकिन मैंने देखा है 90% लोग अपना नाम लेते हैं ना, तो भी उसमें जान नहीं होती। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, सबसे पहले आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम इज, मैंने कहा ना, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उस नाम, ये जो नाम है ना, नाम, नेम, इंसान को एक कॉन्फिडेंस देता है नाम। इंसान का ट्रस्ट जनरेट करता है नाम। इंसान को क्लैरिटी देता है नाम। तो जब भी प्रेजेंटेशन देना है ना, तो अपने नाम को खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करिए। अपने नाम को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करिए। कभी भी अपने नाम को कहीं पर भी डिफाइन करना है। दूसरा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आपका ऑक्यूपेशन, कोई पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा है तो आपका ऑक्यूपेशन बताइए, वो बताना जरूरी है। आप एक बिजनेसमैन हैं या थे, और उसके साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो। आप एक टीचर हैं, उसके साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो। आप एक मैनेजर हैं, उसके साथ आप बिजनेस को कर रहे हैं। आप पैरेलली एक छोटा सा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा या बिजनेस बड़ा हो, काम होता है। और उसके साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो। ऑक्यूपेशन, अपना ऑक्यूपेशन बताना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आप जो है, आप फ्री नहीं घूम रहे थे। क्योंकि लोग यही समझते हैं, इस नेटवर्क को लेकर के लोग यही समझते हैं कि धारणा बना रखी है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो नेटवर्क कर रहा है। गलत। नेटवर्क से बेहतर अपॉर्चुनिटी ये आने वाले दशक में, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो थंब दिखाओ। यस। तो पता है, अपना ऑक्यूपेशन भी बताना है। अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप क्या कर रहे थे, और आपने फुल टाइम आपने किया, आप पहले किस फील्ड में थे। लोगों को क्या लगता है मालूम है? लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। वो प्रेजेंटेशन सुनने से पहले आपके साथ 50% जुड़ जाता है। आप जब अपने आप को डिफाइन करते हैं,
आप अपने आप को जब डिफाइन करते हैं, अपने आप को जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो आपके प्लान के प्रेजेंटेशन से पहले वो 50% मन बना चुका होता है कि मुझे इसके साथ जुड़ना है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। तो ना अपना प्लान देने से पहले लोग जुड़ जाने चाहिए। प्लान देने के बाद नहीं हमें पूछना है कैसा लगा। प्लान देने से पहले जो आप माहौल बना रहे हैं, रेपो क्रिएट कर रहे हैं, और टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपनी क्वालिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी से समझ जाना चाहिए कि जब ये इंसान ये ऑक्यूपेशन करते हुए, ये बिजनेस करते हुए आज ये फुल टाइम कर रहा है, या इस ऑक्यूपेशन के साथ, इस जॉब के साथ जब ये इसे इतना सीरियसली कर रहा है, तो मुझे करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अचीवमेंट, आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी अचीवमेंट ली है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं उसके माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास सब कुछ है। वो देखता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी आपके पास जॉब है, एवरीथिंग, सब कुछ है जो चाहिए जीवनी के लिए, उससे ऊपर का स्तर है। लेकिन उसके बाद भी यू आर डूइंग दिस बिजनेस। आपने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आप तो अभी अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आपने अभी तक अभी प्लान बताया ही नहीं है। उससे पहले उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर ये कर सकता है तो समथिंग इज देयर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपका अचीवमेंट क्या है ये बहुत जरूरी है, और आपका लाइफस्टाइल उसको समझ में आता है। आपको देख करके, आपसे बात करके, आप जिन रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसके माध्यम से आपका लाइफस्टाइल जब वो देखता है तो क्या होता है, वो प्रभावित होता है, वो प्रभावित होता है। इसलिए जब अपने आप को प्रेजेंट करता है ना, जब इंसान, पूरा झोंक दो। आप गरीब हैं, अमीर हैं, मुद्दा वो नहीं है, गोरे हैं, काले हैं, वो मुद्दा है ही नहीं। लेकिन आपने अगर छोटे छोटे अचीवमेंट भी आपने लिए हैं, उनका जिक्र भी करिए। आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से आप बदलना चाहते हैं, उनका भी जिक्र आपको करना है। कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपका खुद का होना चाहिए। तो प्लान से पहले 50% वो मन बना लेता है कि मुझे इसके साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ नया करना है, क्योंकि इस बंदे में है दम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण कर लीजिए, चाहे बापू को स्मरण कर लीजिए, चाहे बच्चन साहब को स्मरण कर लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी को स्मरण कर लीजिए, अजीम प्रेम जी साहब को स्मरण कर लीजिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को स्मरण कर लीजिए। आप सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है प्रेजेंटेशन। सब में कॉमन है प्रेजेंटेशन। बट आपके लिए प्रेजेंटेशन का महत्व क्या है? मुद्दा ये है आज। आपके लिए अपनी परिभाषा जब आप बताते हैं उसका महत्व कितना है, मुद्दा ये है आज। जब तक आप अपनी परिभाषा का महत्व आपको नहीं होगा, दुनिया को होगा क्या? नहीं होगा। जब आप अपने आप को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्या दुनिया आपको डिफाइन करेगी? कल को नहीं करेगी। जब आप अपने नाम को शिद्दत और मोहब्बत से पेश नहीं करोगे, तो क्या सामने वाला आपके जाने के बाद आपका नाम याद रखेगा? क्या नहीं याद रखेगा। बट जब मैं अपना नाम पेश करता हूं अमित अर्जुन भारद्वाज, तो सामने वाला याद रखता है। मैं नहीं बोलता उसको याद रखने के लिए। तो डिफाइन योरसेल्फ, इट इज अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही जरूरी है, बारीकी के साथ काम करने की जरूरी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखिए, जब बात की ना मैन, जब प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं ना, प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं, तो हमें ना वो प्रेजेंटेशन में हमें ये समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? जो मैंने आपको कहा था, MAN, मनी। पहले ये समझ में आता है प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड हम जान करके जब आते हैं, फैमिली हिस्ट्री जब हम जान करके एक इंसान के साथ सामने जब प्रेजेंटेशन देने के लिए हम आते हैं, बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो हमें ये समझ में आता है नीड। सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है? नीड। इस सामने वाले व्यक्ति की नीड क्या है, ये समझ में आता है। अब उसकी नीड के अकॉर्डिंग मेरे प्रेजेंटेशन में ट्विस्ट आएगा। अगर उसकी नीड हेल्थ है तो मेरे प्रेजेंटेशन में हेल्थ है। अगर उसकी नीड वेल्थ है, मेरे प्रेजेंटेशन में वेल्थ है। अगर उसकी नीड रिस्पेक्ट है तो मेरे प्रेजेंटेशन में रिस्पेक्ट है। अगर उसकी नीड ईमानदारी है, इथिक्स है,
तो मेरे प्रेजेंटेशन में एथिक्स और ईमानदारी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब, जब मैं फैमिली हिस्ट्री जब जानूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। तो इसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। तो मनी, ये मुझे पता चल जाता है प्रेजेंटेशन, जब मैं फैमिली हिस्ट्री जान करके जब मैं बैठता हूं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि इसको पैसे प्रॉब्लम नहीं, मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके पास कौन सा पैकेज जाएगा। एक आईडी हो सकता है, 2 आईडी हो सकता है, एक आईडी तक की जरूरत नहीं है, एक पूरा पैकेज हम ले सकते हैं। लेकिन कब, जब मुझे ये पता है चल जाएगा कि इसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, जब फैमिली हिस्ट्री में जानता हूँ, बैकग्राउंड जब मैं जानता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि अथॉरिटी है, इसके यहाँ पर अथॉरिटी किसके पास है। फैमिली हिस्ट्री जानने के बाद, बैकग्राउंड जानने के बाद, जब मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि इसके यहाँ पर अथॉरिटी किसकी है। ज्वाइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली है तो अथॉरिटी किसकी होगी, सिंगल फैमिली है तो अथॉरिटी किसकी होगी। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो अथॉरिटी किसकी होगी। वाइफ हाउसवाइफ है और हस्बैंड जॉब कर रहा है तो अथॉरिटी किसकी होगी। तो ये बैकग्राउंड और फैमिली हिस्ट्री जान करके हमें पता चलता है अथॉरिटी किसकी है। हम बहुत कम, हम ना इस चीज को सीरियसली नहीं लेते। ये बोलते हैं बहुत आसानी से करोड़पति बनना है, ढीले। और आपको पता है, मैं कभी किसी को ढीला नहीं बोला। दिमाग का वो हिस्सा बोलता है, समझने की कोशिश करिए। जब करोड़ों की बात आती है तो डेप्थ नहीं जाना है, हमें सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं पहुंचना है। जब टीम की बात आती है, लोगों को एक साथ एकत्रित करके एक विजन के लिए हमें लोगों को ले जाने की बात आती है, तो क्या हमें सब्जेक्ट का डेप्थ नहीं पता होना चाहिए। लेकिन आप बिना बैकग्राउंड जाने चले जाते हो, आप फैमिली हिस्ट्री जाने बगैर आप चले जाते हो। और सामने वाला बंदा, कभी नेटवर्क उसने किया था, एक टॉप लीडर वो रह चुका है, वो एक के बाद क्वेश्चनों की छड़ी लगा देता है और आप सहन नहीं कर पाते हो। फिर बोलते हो, पता है ये नेटवर्क इंडस्ट्री में मजा नहीं रहा, ये ना बहुत नेगेटिव इंडस्ट्री है। गलत, आप सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो मेक अ चार्ट, ये पहले चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखिए, अपना नाम लिखिए 50 टाइम्स, क्योंकि आपको अपने नाम लिखने की भी आदत नहीं होगी। वो भी आप लिखते होंगे ना, अच्छे सुनहरे शब्दों में नहीं लिखते होंगे, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है आपको अपने नाम की, कुछ भी लिखते हो। नाम लिखना है ना, ओल्ड वर्ड्स में होना चाहिए। आपका नाम है, ये आपका नाम है, आपका, किसी और का नहीं है भाई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है तो हम दिखता है। तो जहां करोड़ों की बात है, जहां पोजीशन की बात है, जहां लोगों को लीड करने की बात है, वहां पर हमें बिजनेस के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। और इसी खोज में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मालूम है सही व्यक्ति निकल करके बाहर आता है। सही व्यक्ति निकल कर बाहर आता है, समझिए। हर कोई सीरियस नहीं होगा, अब हर कोई सीरियस थोड़ी होगा, लेकिन आप बार बार प्रेजेंटेशन दोगे, प्रेजेंटेशन देते रहोगे तो क्या होगा, सही व्यक्ति निकल कर बाहर आएगा। जब हर बार फैमिली हिस्ट्री का रिकॉर्ड आप बनाओगे, फैमिली की हिस्ट्री आपको पता होगी, फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होगा, उसके फील्ड का बैकग्राउंड आपको पता होगा, तो क्या होगा, सही इंसान निकल करके आएगा। राइट? ये सब करने की जरूरत क्या है। लोग ये बोलते हैं ना, सर जाओ ना प्रोडक्ट दे दो बस। ये सब क्या करने की जरूरत सर, ये लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है सर, ये रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है सर, ये एक्शन लेने की क्या जरूरत है सर, इसको इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत है सर। तो ये इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें सही इंसान आपको, आपकी तरह जो सीरियस लोग आज बैठे हैं इस सेशन में, वो सीरियस लोग मिलेंगे, आपकी तरह सीरियस लोग मिलेंगे, समझिए। आपकी तरह सीरियस बंदा मिलेगा, और आपकी तरह टीम में 5 लोग मिल गए ना ऐसे, सिर्फ आपकी तरह जिसके सपने हैं, आपकी तरह जिसका टारगेट है, आपकी तरह जिसका अचीवमेंट, जिसका सोचने का नजरिया है, मिल गए तो तूफान हो जाएगा। तूफान तो नेटवर्क इंडस्ट्री में तूफान मचाना है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। इसलिए 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन में समय ना लगाएं। 30 मिनट से ज्यादा समय लगाना ही नहीं है। 30 मिनट। इट इज जस्ट लाइक ए डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और वो जब आपको काउंसलिंग देता है, 10 मिनट से ज्यादा आप उसके कैबिन में, एमडी होता है ना, कि कैबिन में 10 मिनट से ज्यादा आप समय नहीं बिता सकते। उसने पूछा, आंसर लिया, राइट इट डाउन, जाइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं। तो लोग बोलते हैं सर क्यों 30 मिनट? आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके प्रेजेंटेशन की वैल्यू बढ़ेगी, आपके प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ेगी। तो कम समय दोगे ना प्रेजेंटेशन ओनली, बाद में तो वो इन्वॉल्व होगा आपकी ट्रेनिंग में, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जूम सेशंस में, वेबिनार्स में, वो इन्वॉल्व होगा बाद में, वो बात की बात है। लेकिन आज आपको उसके साथ 30 मिनट्स यू हैव टू गिव टू रेज द वैल्यू। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को हम हमेशा, एक चीज मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन अलग है। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, ट्रेनिंग इज डिफरेंट। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन के शब्द मिक्स कर देते हैं। ट्रेनिंग के शब्द अलग है, प्रेजेंटेशन के शब्द अलग है, लेकिन हम उसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद, मिक्स करने से होता क्या है, सामने वाले को कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो आपके साथ कनेक्ट करने में हिचकिचाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। तो सब जगह एक जैसा प्लान ना दिखाएं, रट्टा ना। मैंने कई लोगों को देखा वो रट्टा मारते हैं, मतलब रट्टाफिकेशन, गए टक 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 टक, दूसरे के पास गए टक 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 टक, रट्टा मारा हुआ है। प्रोडक्ट का रट्टा मारा हुआ है, प्रेजेंटेशन का रट्टा मारा हुआ है, इवन इनकम, एक ही टाइप की इनकम वो सदियों से बता रहा है, एक टाइप से बता रहा है। वो चेंज कर सकता है इनकम का स्टाइल, आप कैसे कमाएंगे, कैसे कमाएगा, कैसे टीम का गठन होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड सकती है 2-5 मिनट के लिए। लेकिन वो एक टाइप रट्टा मारा हुआ है ना, तो सामने वाले को क्या लगता है मालूम है, सामने वाला कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट बंदा, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट सामने वाला बैठा है, तो वो आपकी गंभीरता को समझ जाएगा कि आप कितने गंभीर हैं इस प्रोफेशन को लेकर के। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसको समझिए, इस पर काम करने की जरूरत है आज। तो सब जगह एक जैसा प्लान नहीं बताता, इस जगह हर जगह हम एक जैसा प्लान बताते हैं। हर बंदे को हम एक नजरिए से भी नहीं देखना है। सबको देखने का नजरिया भी अलग होना चाहिए। एक ढीला है उसको देखने का नजरिया अलग है, एक जोशीला है उसको देखने का नजरिया अलग है, एक इंजीनियर है उसको देखने का नजरिया अलग है, करने का, रीडिफाइन करने का अपने थॉट प्रोसेस को, वहां नजरिया अलग है। मैं ये नहीं भेदभाव करना है, लेकिन मैं ये तर्कश में तीर कौन सा होगा ये आपको निर्धारित करना है। और चलाना कैसे, कहां पर, ये भी निर्धारित आपको करना है। कस्टमर को सब कुछ मत दे दो, आप अपने अनुसार कस्टमर को अपनी भाषा में कस्टमर को दो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तब आप नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे, वरना लोग आपको नेटवर्क क्रिएट नहीं करने देंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा। तो जल्दबाजी में प्लान कभी मत दिखा। मैंने ये देखा है 90% लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, समय नहीं। सामने वाला बोलता है समय नहीं है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो ये बंदा जाता है और 5 मिनट में खत्म कर देता है। करोड़ों कमाने की बात कर रहा है, 5 मिनट में प्लान को खत्म कर रहा है। तो 5 मिनट में सामने वाले को क्या समझ में आएगा? एक ही चीज समझ में आएगी कि मुझे बेवकूफ बनाने आया है। एक ही चीज समझ में आएगी कि मुझे बेवकूफ बनाने आया है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब सामने वाला ये बोले ना कि मेरे पास समय नहीं है, दूसरा दिन मांगो, कोई और डे मांगो, लेकिन उसको ये बोलो कि कम से कम मुझे तेरे साथ 1 घंटा बिताना है। 1 आवर, 30 मिनट तो प्रेजेंटेशन होगा, वो डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आई वॉन्ट टू स्पेंड 1 आवर, तो तेरे पास 1 घंटा कब है? तो बोलेगा 2 दिन में नहीं है, तो बोलेगा 2 दिन के बाद, तो बोला सैटरडे आता है, और सैटरडे सुबह या शाम? बोला शाम, तो शाम 8 बजे चलेगा? बोला हाँ चलेगा। तो यू आर गिविंग ए नंबर ऑफ ऑप्शन आपने दे दिए, तो इज रेडी, वो क्या करेगा? आपको आपके साथ एसोसिएट होगा। और एक चीज और, व्हाइट पेपर पे प्लान दिखाना है। अगर आप रूबरू दिखा रहे हैं ना ऑफलाइन, तो यू हैव टू शो प्लान इन व्हाइट पेपर।
व्हाइट पेपर में पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो कंसंट्रेट होता है व्हाइट पेपर के माध्यम से। तो ऑलवेज शो प्लान व्हाइट पेपर, सीरियसनेस लगती है मालूम। जब आप व्हाइट पेपर पे प्लान देते हो ना, मैंने कई लोगों को देखा जो है ना, जिनके पास मोबाइल नहीं है, टैब नहीं है, जिनके पास टैब नहीं है या जिनके पास जो है लैपटॉप नहीं है, वो प्रेजेंटेशन कहीं समझाते हैं, छोटी सी डायरी ले लेते हैं, उसमें समझाने लगते हैं, और जो लिख रहा है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ। टेक अ व्हाइट पेपर और उसमें प्रेजेंटेशन दीजिए, खुलकर प्रेजेंटेशन दीजिए, ऐसा प्रेजेंटेशन दीजिए जैसे यू आर शोइंग सम प्रोजेक्ट। ये फील करिए कि यू आर डूइंग प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट शो करोगे तो उतने ही बड़े पैकेज से उसको इंक्लूड करोगे। आप ढीले ढीले शो कर रहे हैं, ढीले ढीले बोल रहे हैं, ढीले ढीले खड़े हो रहे हैं, ढीले ढीले बैठ रहे हैं, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वर्कआउट होगा क्या? नहीं होगा। रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट लेवल नजर आएगा? क्लैरिटी नहीं नजर आएगी। और 90% लोगों के साथ ये समस्या है, उनके प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, पढ़िए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए। देर हो सकती है, पूरा ज्ञान लोगे ना तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, लेकिन अधूरा लोगे ना तो अंधेर ही अंधेर है, ये याद रखिएगा। और इसलिए मैक्सिमम लोग नेटवर्क में फेल है। तो आप ना हो, इसलिए सचेत रहिए। और अपलाइन से ज्यादा ना प्लान मत कराइए। 5 प्लान अपलाइन, उसके बाद अपलाइन को छोड़ दीजिए। ओनली 5 प्लान। लेकिन 5 प्लान कराते वक्त एक बार याद रखिएगा, हर चीज अपलाइन कब, अपलाइन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कब अपलाइन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, कब अपलाइन फ्रीक्वेंसी मध्यम होती है, कब अपलाइन जोश में आता है, कब अपलाइन जुनून में, कब अपलाइन जो स्लो होता है, तो किस शब्द में अपलाइन जो है फोकस डालता है, किस शब्द में वजन डाल रहा है अपलाइन, दैट इज वेरी वेरी। तो अपलाइन कहां पे वजन डाल रहा है? तो इसलिए ये याद देखिए, अपलाइन को ले लेके घूम रहा है, सीखेगा कब? मैंने देखा है कई लोग 4 महीने से अपलाइन को लेकर घूम रहे। सर आप आओगे ना, बहुत बड़ा काम होगा। और तुम कब करे भाई? सर ही करेंगे तो। सर आप आओगे ना तो ये बंदा जो है ना क्लोज हो जाएगा आपके आने से। 5 प्लान से ज्यादा अपलाइन को अपने साथ मत रखिए। समझ में आ रहा है तो थम दिखाइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। इस पर काम करने की जरूरत है। यू हैव टू वर्क ऑन इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वर्क ऑन इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रेस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू शो समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था अमूल्य हब्स होना चाहिए, अमूल्य हब्स। अमूल्य हब्स का ड्रेस कोड पहन करके अगर सेशन में भी बैठते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी बैठ रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। आप ऑनलाइन बैठेंगे, आपने कहीं पोस्ट किया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है आप कर क्या रहे हैं, पीछे दिखेगा अमूल्य हब्स। सामने वाला सिर्फ इतने पूछेगा अमूल्य हब्स है क्या, बता दो, बस इतना ही तो चाहिए हमें। हमें इतना ही तो चाहिए कि सामने वाला ये पूछे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो पूरी नॉलेज के साथ प्लान दीजिए। परफेक्शन और नॉलेज दोनों में अंतर होता है। नॉलेज यानी कि आउट सोर्स, एक रिव्यू बोलते हैं, एक रिव्यू बोलते हैं, सॉरी आउटसोर्स नॉट, एक रिव्यू। आपको एक पूरा का पूरा एक पूरा रिव्यू आप बता सकते हैं हर एक क्षेत्र के बारे में। और इसके बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए आप हमारे ऑनलाइन सेशन में आइए, आप हमारे ऑफलाइन सेशन में आइए। आपने उसको क्या किया? बुलाया। लेकिन ये सोचकर बैठोगे ना परफेक्ट होगा तो ही प्रेजेंटेशन दूंगा, परफेक्ट होगा तो ही लोगों के सामने खड़ा होगा, परफेक्ट होगा तो ही मैं फील्ड में निकलूंगा, परफेक्ट होगा तो परफेक्शन बीमारी है, याद रखिएगा। कोई भी जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता, करना पड़ता है, चलना पड़ता है, ये याद रखें। जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। और फिर रिपीट करता हूं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और आपको स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज,
कैमो के प्रोडक्ट्स ना आपके पास हमेशा होना चाहिए। अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना, कैमो के प्रोडक्ट्स आपके होने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी हसीन लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। बस अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभाता जाए और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो आज 10 मिनट पहले हम सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वृक्ष हो भले खड़े हो, घने हो भरे, एक पत्र छाओ की मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, न रुकेगा न थमेगा न मुड़ेगा। कर शपथ, उठा लीजिए याद, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच में आज का सेशन बहुत ज्यादा शानदार था, क्योंकि एक चीज जो बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस करने वाली है कि नेटवर्किंग में जब आप प्लान शो करते हो तो प्लान केवल एक जैसा नहीं होता, प्लान व्यक्ति के हिसाब से बदलता है। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि केवाईसी करना बड़ा जरूरी है, केवाईसी से समझना बड़ा जरूरी है, सामने वाले को सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो खुद ही बताता है कि उसको किस तरीके से प्लान चाहिए। तो आशा करता हूँ ये चीजें आप फॉलो करेंगे और इन चीजों पे काम भी करेंगे और बात भी करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज अक्सर मैंने कहीं पढ़ी थी और बहुत अच्छी चीज है कि हर कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसे कोई कुछ बेच जाए। पाठक नहीं करता।